एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। अरे रे कोई 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 कारण होगा। प्रभु की लीला देखिए, किसी की जिंदगी में तो इतना आनंद ही आनंद कर दिया और किसी किसी की जिंदगी में दुखी दुख भर दिया। प्रेम से कह दो श्री राम। प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी मैया। नंद बाबा खुशी मना रहे हैं। इधर में वासुदेव महाराज जैसी जेल में पहुंचे तो जेल में जाते ही सुतह ताले लग गए, पहरेदार झुक गए और महाराज कंस को पता चल गया कि मेरे 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 काल ने जन्म ले लिया। महाराज कंस भयभीत होते हुए आए हैं बंद हो, और जैसे ही भयभीत होते हुए आए हैं, कहाँ है मेरा काल, कहाँ है मेरा काल। तो देवकी कहती है भाई ये तो काल नहीं, ये तो कन्या हुई है। महाराज कंस बोले कि लगता है कन्या के रूप में ही मुझे मारने को आया है। कहते हैं जब इंसान डरा हुआ हो तो घर में कई बार चूहा भी बर्तन गिर दे या बिल्ली के माध्यम से बर्तन गिर जाए तो रात को आदमी सोते सोते उससे भी डर जाता। बोले हुआ क्या, देख तो सही रसोई में। मेरी मैया कन्या को गोदी में लिया तो देखा कन्या मुस्कुरा रही है। कन्या को जब गोद में लिया तो देखा कन्या मुस्कुरा रही है। बोले तू ही मेरा काल। कन्या का पैर पकड़ा और जैसी दीवार में मारने को हुए, कन्या ने पांव छिनाया, इसके मस्तक पे लात मारी और माँ दुर्गा का रूप धारण करके बोल दुर्गा मैया की, और कहने लगी तू मुझे क्या मारता है। अरे तुझे मारने वाला तो स्वयं गोकुल में जन्म ले चुका है। यदि मारना है तो जा अपने काल को मार। भयभीत हो गए कि मेरे काल ने जन्म ले लिया और मुझे पता भी ना चल पाया, मेरे पता भी ना चल पाया। आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला है मेरे प्यारे। महाराज कंस भयभीत हो गए, बोले तो करें तो क्या करें, अब क्या करना चाहिए हमें। तो मेरी भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। महाराज कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना अर्थ समझिएगा, नाम जिसके कोई पूत नहीं, संतान नहीं। बहना बहना बहना, हाँ भैया आदेश भाई आदेश। मेरे काल ने जन्म ले लिया है, तू मेरे काल को मार दे। मेरे भाई मेरे भैया, ऐसा कितना बड़ा पहलवान है वो जिससे तुम डर रहे हो, कभी ना पकड़ूं। लेकिन कृष्ण कह दे जाए मैं पकड़ लूं, फिर मैं कभी आए ना छोड़ूं। लेकर भागने लगी, कहां तक भागती, थोड़ी दूर जाकर भगवान ने इसका कंठ पकड़ लिया और कंठों से इसके प्राणों को हर लिया। बोल बाल कृष्ण भगवान। छोटे से कृष्ण पूतना की छाती पर लेते हैं और पैर का अंगुष्ठ पी रहे हैं। जानते हो कितनी बड़ी पूतना है? पूरे 6 कोस की पूतना थी। कितने कोस की? अच्छा ये बताओ एक कोस में कितने किलोमीटर होता है? 3। ये ज्यादा सोच लो। बताएंगे। आपने ठीक बोला, अपने विश्वास रखिएगा।
आपने बिल्कुल सही बोला कि मेरी मियाँ एक कोस में 3 किलोमीटर ही होता है। सुनिएगा साहब, 7 कोस की दे परिक्रमा में तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर। मेरी भैया ध्यान देना, 7 कोस की परिक्रमा कितने किलोमीटर की है पता है? 21 किलो। 12 किलोमीटर की परिक्रमा बड़ी और 9 किलोमीटर की छोटी, दोनों मिलाकर 21 किलोमीटर की परिक्रमा बनती है। तो अब जोड़ लो, 3 का पहाड़ा पढ़ लो। 3 सत्ते, वेरी गुड, स्कूल गए उसका मतलब। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरे भैया 3 सत्ते 21, यानी कि एक कोस में, हाँ, और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो, क्योंकि 6 कोस की पूतना है। पढ़ो पढ़ो, 18। मेरी भैया 18 किलोमीटर की है पूतना, जिसका अग्नि संस्कार हाथ से काट काट के किया गया। आज भी आप जाके देखते हो कई बार इस आपके मेरे भैया प्रेम मंदिर के अंदर कृपालू जी महाराज जो वैकुंठवासी हो गए हमारे, कृपालू जी महाराज जी का जो प्रेम मंदिर है उसमें जब एंट्री करते हो तो हिसाब से तो उन्होंने काली देह का सीन बनाया है। जब और आगे जाओ तो जन्माष्टमी के टाइम पर कई बार पूतना का सीन भी बनाते हैं आप। तो ये लंबी चौड़ी पूतना, छोटे से कृष्ण छाती पर ले पैर का अंगुष्ठ दिया। यशोदा मैया ने देखा तो लाला को उठाया और गले से लगाया, कृष्ण अब तो ना छोड़ो बिल्कुल भी। ये तो राक्षस भी तेरी जान के पीछे पड़ गए। महाराज कंस भयभीत हो गए। 2 दिन के बच्चे ने पूतना को मार दिया, ये बड़ा होगा तो क्या करेगा। 6 दिन हुए लाला की छठी बनी। 6 दिन हुए लाला की छठी बनी। भजन कीर्तन वाली मंडली आई, सावनाथ गाना हुआ, आनंद आया। और जब हुआ 1.25 महीना तो यहाँ पर आए नामकरण करने गर्गाचार्य जी। वहाँ पे वशिष्ठ आए थे, यहाँ पे गर्गाचार्य। इनके नाम अनेक अनुपम। भाई मैं क्या नाम धरूं इसको, तो जैसी स्थिति में कोई देखेगा वैसे ही नाम धर देगा छोड़ा को। बोले नहीं नहीं गुरु जी कोई तो नाम बताइए। बोले रोहिणी नक्षत्र। कौन से नक्षत्र में हमारे कन्हैया जी का जन्म हुआ है? रोहिणी नक्षत्र। आपको पता है 27 नक्षत्र होते हैं टोटल, 28वां गुप्त होता है। जब हम कुंडली बनाते हैं किसी की भी, हम जब कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले नक्षत्र देखा जाता है, फिर चंद्रमा सूरज देखा जाते हैं, फिर घटीफल देखा जाता है। ये पढ़ाई होती है ज्योतिष शास्त्र की, और हमने जो पढ़ाई करी भृगु शास्त्र से करी। मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र मूलों के होते हैं। कई बार कहते हैं ना पंडित जी छोरा मूलों में पैदा भय हो रहे। कई पंडित जी बताते होंगे, तुम्हारे देखते होंगे बच्चे की कि तुम्हारा छोरा मूलों में भय हो। अच्छा मूल क्या है आज आपको ये भी बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा। जो बच्चा मूलों में पैदा होता है ना, समझ लेना तुम्हारे घर में तुम्हारे ही कोई बड़े आ गया है। वो बच्चा बड़ा जिद्दी होता है। अच्छा 6 नक्षत्रों में 2 नक्षत्र ऐसे भी हैं जिसे मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि उनके माँ बाप की मृत्यु, पिताजी की मृत्यु 60 से 70 के साल में निश्चित होती है, और माता की मृत्यु भी 55 से लेकर 70 के बीच में निश्चित होती है। मेरी भैयाओं देखो तेरे फोन से बताओ, तुम्हें बता के तुम्हें पंडित जी की चीज का रह गया था। इस पढ़ाई के लिए कितना खर्चा किया हमने भाई, प्रेम से बोलो श्री राम जी। तो मेरी भैयाओं मूलों में जो बच्चे पैदा होते हैं ये बड़े भाग्यशाली भी होते हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता कई बार घर बैठे आ जाता है और ना आए तो फिर चप्पल तक घिस जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे बच्चे जिद्दी होते, जिद में अपनी मर्जी का काम करते हैं, ये माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं। मेरे भैया
तो ये था नक्षत्र का, मैं आपको बता रहा था। इनमें से एक नक्षत्र था रोहिणी। कौन सा नक्षत्र? रोहिणी नक्षत्र के अंदर कृष्ण का जन्म हुआ। और कौन सा पक्ष है? देखिए पक्ष भी दो होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। पता है या नहीं पता है? बोलो। तो कृष्ण कौन से पक्ष में हुए थे? जो कृष्ण पक्ष में, अंधेरे पक्ष में। राम शुक्ल पक्ष में हुए। राम दिन के 12 साढ़े 12 बजे, कृष्ण रात के 12:30। प्रेम से बोलो अपोजिट। मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कैसे बने, क्या ये भी जानते हैं आप? चलिए आज आपको ये भी बता के जाएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी कोई भी शुभ काम करो तो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा माना जाता है? एक बार कहते हैं दक्ष प्रजापति की कन्या सती और इनके जीजा जी थे चंद्रमा। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं से शादी करी। ये कथा है शिव महापुराण की, लेकिन आपको बताने के लिए मैं सुना रहा हूं कि 2 कन्याओं से शादी तो कर ली, पर एक से बड़ा प्रेम करते थे और एक को बिल्कुल इग्नोर अब देखा नहीं, हम देखा करते थे। अब एक दिन उसने अपना सारा दुख सती को बता दिया। अब सती को लगा पिताजी को बताना चाहिए, घर के बड़े भाई ऐसा ऐसा चल रहा है घर में, तो गलत है। दक्ष प्रजापति को पता चला, बुलाए चंद्रमा को, बोले या तो मेरी दोनों बेटियों को स्वीकार करो, वरना जो मैं तुम्हें दंड दूंगा उसको तुम भुगत नहीं पाओगे। बोले महाराज क्षमा याचना, मुझे तो एक ही पसंद है, एक से तो मेरा मन ही नहीं मिलता, इसके तो पास बैठने का भी मन नहीं करता। खाली सकल मायने में कई बार इंसान का स्वभाव भी गंदा होना तो भी मन नहीं करता उसके पास बैठ के बातें करना। कुछ लोग होते हैं ना, जब बैठते हैं ऐसी बातें कर देते हैं जो अंदर। प्रेम से बोलो श्री राम। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरे में संविदित हो जाता है। कहने लगे मैं एक के साथ रहूंगा। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि जाओ पत्थर के हो जाओ। किसके हो जाओ? पत्थर के हो जाओ। अब जब श्राप लगा कि पत्थर के हो जाओ, तो ये तो उनका दिन की काउंटिंग स्टार्ट हो गई, श्राप काम करने लगे। सती घबराई, बोले ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे कारण हो गया। बोले इन्हें कौन बचा सकते हैं? साधु संतों से बात हुई तो बोले एक ही मंत्र है, जिस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। आता होगा आप लोगों को। और महामृत्युंजय मंत्र का समझते हैं? महामृत्युंजय जो मृत्यु पे भी जय पाले, ऐसा ये मंत्र है। अभी अभी हमने एक के यहाँ जाप किया, 32 साल का लड़का वेंटिलेटर पे था। यकीन नहीं तो नंबर देता हूँ, पूछ के देखना। और उनके घर वाले जितना काम कराते हैं उससे ही कराते हैं। उनका पंडित जी पता नहीं, अभी 1 साल पहले इसके पापा की डेथ हुई है और हमें ऐसा लगता है इसके पापा ही कहीं से कि ज्यादा वैराग्य है। मैंने कहा एक काम करो, महामृत्युंजय जाप कराओ, पर पेमेंट जितनी मैं मांगूंगा उतनी तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि जाप होगा सही तरीके से, झूठ बोल के काम नहीं होगा। क्योंकि आजकल बहुत ब्राह्मण जाप तो करते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। वो माला लेके बैठे और गाना गा रहे हैं, अब तो मैं लग रहा पंडित जी जाप करे जा रहे हैं, है ना। अच्छा, माला होती है टोटल 5 और बताएंगे 50 हो गई थी आज की हमारी। क्या लगेगा फिर? मेरा एक ही काम में पेमेंट जरूर ज्यादा लेता हूँ मैं किसी भी काम की। इस काम को तो फिर नॉर्मल जैसा होता है, लेकिन मैं कोई भी पूजा पाठ करता हूँ पेमेंट मेरी तगड़ी ऊंची होती है। लेकिन काम जेन्युइन करके देता हूँ और माहौल लगा के देता हूँ। ये काम जो करा है इसे कोई काट नहीं सकता किसी भी कारण। मेरे से कितने यजमान हैं जो मेरे ऑफिस पे आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, कार्य कराते हैं। महामृत्युंजय का जाप करा, 1 हफ्ते का जाप करा था मैंने 5 ब्राह्मणों में। 1 हफ्ते में बच्चे को वापस घर लेकर आए, वेंटिलेटर से उठा कर लेकर आए, पर वो ग्रह उसकी मम्मी पे डल गई। मतलब उसकी मम्मी पे चली गई, मम्मी एक्सपायर हो गई, पर बच्चे को बचा लिया।
क्योंकि देखो कोई ग्रह ऐसी होती है जो परिवार में से किसी को तो लेकर जाएंगी, लेकिन बच्चे जवान मौत उसे बचा लेगा, उसे नहीं मरने दे। मैंने मोहर कह दिया था ये नहीं जाएगा कहीं जब तक हम अनुष्ठान करें। तो मेरी मैया महामृत्युंजय जाप सती ने साधु संतों के माध्यम से करवाया, खुद भी किया। महादेव प्रकट हुए और शिवरात्रि की रात महादेव प्रकट हुए, बोले मांगो क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि शिवरात्रि की रात शिव जी की होती है। और कहते हैं कि उस दिन सती को स्वीकार भी किया था, जो मांगो वो मिल जाता है शिवरात्रि की रात। कहते हैं पूरी शिवरात्रि की रात भजन कीर्तन होना चाहिए। आप व्रत तो रखते हैं पर रात को सो जाते हैं, है ना, लेकिन नेम क्या कहता है, उस दिन हो सके तुम लोग करवाते हो कभी माता की चौकी, कभी हनुमान जी की, हो सके तो उस दिन भोले बाबा के भजन होने चाहिए पूरी रात जाकर। प्रेम से बोलो श्री राम। महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो, बोले इनको ऐसे ऐसे श्राप लग गया। तो बोले देखो दक्ष प्रजापति, प्रजा का पति है, इसलिए श्राप तो टलेगा नहीं। 15 दिन श्राप काम करेगा, 15 दिन मेरा मंत्र काम करेगा। और आज से मैं इस चंद्रमा को अपने केश में स्थान देता। तब चंद्रमा को महादेव ने अपने केश में स्थान दिया और 15 दिन श्राप काम करता। श्राप कैसे, सुनिएगा साहब। 15 दिन चंद्रमा घटता है, कभी नोट करना, जिसको तुम कहते हो कृष्ण पक्ष। 15 दिन चंद्रमा घटता है, जिसको कहते हो, और फिर क्या फिर पूर्णमासी। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण दर्शन होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो दोनों ही बुरे नहीं है, बस ये कि कृष्ण पक्ष में श्राप लगा हुआ है, इसलिए कुछ लोग थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दो, कृष्ण पक्ष में ठाकुर भी तो पैदा हुए हैं हमारे, इसलिए दोनों ही पक्ष अच्छे हैं। तो मेरी मैयाओं, आज कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र, इस बालक का नाम मैं श्री कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। रोहिणी बोली जी जी अपने इन बाबा से मेरे छोरा को भी नामकरण करवा दे, लगे हते। तो रोहिणी की तरफ से जिस बच्चे ने जन्म लिया उस बच्चे का नाम दाऊजी रखा है। बोले दाऊजी महाराज की। अच्छा, जब नामकरण हो रहा था तो उस नामकरण में वृषभान जी भी आए थे, राधा रानी को लेकर आए थे। अब राधा रानी की मम्मी का नाम तो पता होगा माता जी का आपको। तो मेरी मैयाओं कहते हैं पहली मुलाकात कहाँ हुई, तो यही हुई, यही हुई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राधा रानी बड़ी थी, हाँ या ना बोलो तो सही। कितनी बड़ी थी? 30 साल, 40 साल, 50 साल? बताओ। मैं एक एक बात बता के जाऊंगा आपको कथा जी। बोलो, अरे तुक्का मारो, किसी का लग जाएगा। 1.25 महीने तुक्का मार रही हो। अच्छा, और बताओ। 5 साल। इसीलिए कहता हूँ कथा कराते रहा करो, जनरल नॉलेज मिलती रहेगी आप लोगों को। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी मात्र 11 महीने बड़ी थी। प्रेम से कह दो श्री राम। राधा रानी 11 महीने बाद कृष्ण आए थे। और आपको पता राधा रानी को श्राप लगा था, श्री रामा श्री रहेगा नहीं पता कि श्री रामा भगवान से मिलने आए थे, तो राधा रानी ने गौलोक में मिलने नहीं दिया था और कहा कि तू मुझे मेरे लंगोटिया यार से क्या दूर करती है, तुझे श्राप देता हूँ कि 100 साल तक तू कृष्ण को भूल जाएगी और मृत्यु लोक में तेरा जन्म होगा।
तो जब कहते राधा रानी ने वचन दिया था कि कृष्ण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, आ जाना प्रभु, तो भगवान ने वादा किया था, तो राधा रानी की खातिर ही कृष्ण को भी मृत्यु लोक में आना पड़ा। तो आज मेरे प्यारे प्रभु जी की सुंदर सी लीला है, नामकरण हुआ, 6 महीने हुए, भोलेनाथ दर्शन के लिए चल दिए। अरे साहब एक बार दर्शन तो करके आऊं, दुनिया को नचाने वाला आज बाल रूप में आया है, और कैसा लगता है चलकर देखूं तो सही। तो जोगी का रूप बनाकर दर्शन के विलासन लेकर आए, अलग जगाया, भिक्षाम दे। मैया निकल कर आई, हाँ बाबा कि दर्श कराए रे मैया, ओ दर्श कराए रे। और मेरी नजरें आगे वालों पे ज्यादा रहती है, आगे वाले ही जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा ध्यान जाएगा कर क्या रहे। और ये कथा यहाँ से चल रही है, ना कि किताब से चल रही है। अगर किताब खुली हुई होती तो मैं कोई दिक्कत नहीं, भूलता तो पकड़ लेता, भाई यहाँ छोड़िएगा, है ना। लेकिन अगर बातें होती रहेंगी, कारण चलेगा तो मन, ये भाव का विषय, केवल श्रवण कीजिए, ये काम अपना हो जाएगा, चिंता ना करें। प्रेम से बोलो श्री राम की दर्श कराए दे मैया अपने लाल का, जोगी में तो आया पूरे 100 साल का। तो मैया घबरा कर कहती है कि तेरे गले जोगी सर्पों की माला है, डर जाएगा मेरा छोटा सा लाला है, ले ले खजाना खजाना तो धन मालिका, जोगी तू तो आया पूरे 100 साल। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? मैया मेरा नाम है शंकरानंद, प्यार से के शिवानंद। कहाँ से आए हो बाबा? मैं आया हूँ कैलाश पर्वत से। काहे को आया हूँ भैया? अरे मैंने सुनो तेरे यहाँ छोरा ने जन्म लियो है, तेरा छोरा बहुत सुंदर है, ऐसा सुना है मैंने। भैया बोले सुंदर तो हो गए ना, मेरी शकल पे जो गए हो। अरे तो नैन दर्शन करा दे। लेकिन मैया घबरा रही है, बाबा की शकल देखो। मैया ने कहा बाबा तुमने तनिक देर कर दी, छोरा अभी भी सो गए। मैया यदि तू कहे तो मैं इंतजार कर लूं, पता ना कब उठेगा। बाबा अपनों सोम देकर जाने। भगवान ने कहा माया माया माया, अरे मेरे बाबा जा रहे बाबा, अरे कुछ तो कर। माया ने कहा दर्शन करने बोले तो एक काम करो, रोना सारना कर दो। जब कोई चीज प्यार से ना मिले ना तो जिद कर लेनी चाहिए और रोना सारंभ कर देना चाहिए। मेरे मैया कृष्ण ने रोना सारंभ किया। माया ने पड़ोसन की बुढ़िया का रूप धारण किया और कहने लगी अरे यशोदा यशोदा का है वो तेरे छोरा है, तेरा छोरा रोहे जा रो है। जी ऐसो लगे अभी अभी एक बाबा आयो, बड़े बड़े बाल लगा रहे, रिवॉर्डिंग करा रहे, मुझे लगे कछु जादू टोना कर गए हो मेरे छोरा पे। अरे वो बाबा तो इतने प्यारे बाबा हैं कि जिसकी नजर उतार दे फिर उसे किसी की नजर नहीं लगती। मैंने तो यहाँ हमारे बाबा भेजे कि तेरे छोरा बहुत नजर लगे, लेकिन तेने तो वो बाबा लगा दिया। जी ऐसे ही लोगों बाजीगर से लग रहा हूँ तो। मेरी मैया आवाज लगाई कि बुला ले बाबा को। बाबा बाबा ओ बाबा, हाँ माई
जगह तेरा छोरा बोले हाँ जगह। जैसी गोदी में लिया, ये मोटे मोटे नैन, ये घुंघरालू बाल, मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा, मेरे लाला, कहीं तुझे तेरे बाबा की नजर ना लग जाए। और क्या कहा सुनिएगा साहब। ओ मोटे मोटे नैन के तुम और मीठे मीठे के तुम सारी सलोनी और प्यारी प्यारी बिहारी तेरे मोटे मोटे आइए
ना हो तुझे आज तेरे बाबा की नजर लग जाए। अच्छा, लोग कहते हैं ना बाहर के व्यक्तियों की नजर लगती है, कई बार अपनी नजर भी खुद लग जाते दर्पण में जाना तो आज भोले बाबा ने श्याम सुंदर की नजर उतारी और नैनों से कजरा लिया और सहा और कान के पीछे लगा। और जानते हो भोले बाबा आज कृष्ण के लिए मुंह दिखाई में क्या लाए हैं? बंसी। आज भोले बाबा ने कृष्ण को बंसी दी है। लोग कहते बंसी कहां से आई कृष्ण के पास? तो भोले बाबा ने। मेरे भैयाओं, बंसी क्यों प्रिय हुई कृष्ण की? कभी कभार कृष्ण बंसी के साथ खेलते थे और भगवान धीरे धीरे बंसी की बातों को सुनने लगे। बंसी उस लकड़ी की बनती है जिस लकड़ी बंसी उस लकड़ी की बनती है जिस लकड़ी में कोई गांठ नहीं है। भगवान को इसलिए बंसी प्यारी है और वही भक्त भी प्यारे होते हैं जिनके जीवन में फालतू की उलझने नहीं। जब तू मेरे पास आ गया तो सारी उलझने मेरे चरणों में चढ़ा गई। तेरे जीवन में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर विश्वास किया है तो संपूर्ण तरीके से करना। भगवान ने कहा इस बंसी को बंसी बनने में अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। जिस वृक्ष पे लगे पहले तो उसको काट दिया गया, काटने के बाद इसके जीवन में से इसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया गया और छाती पर रखकर छेद किए गए। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। इंसान भी ऐसा ही होना चाहिए। तमाम दुख हो पर चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखनी चाहिए। मेरे भैयाओं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बड़े खुश नजर आते हैं, लेकिन असल में कभी उनके पास बैठकर उनकी कथा सुन लेना तुम रो पड़ोगे, रो पड़ोगे। किसी ने बड़ा खूब कहा, जो बहुत मुस्कुराता है ना, ये मत समझना वो बहुत खुश है। ये जो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे यूं छुपा रहे हो? प्रेम से कहो बस इसीलिए बंसी प्यारी है कि गम को पीना सीखिए। प्रभु कहते गम को पीना सीखिए। यहाँ कृष्ण 1 वर्ष के हुए हैं तो मैया ने आज लाला की मालिश करी है सरसों के तेल से। और धूप में कृष्ण लेते हैं, ऐसे हाथ पैर चला रहे। छोटे थे कृष्ण, जरा फील करना। आप भूल जाइए आप यहाँ बैठे हैं, एक बार भाव मन में लाइए कि आपके सामने वो कृष्ण है और आप उसकी मां हैं। छोटे से कृष्ण हाथ पैर चला रहे हैं। तेरी मैया आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे आ जाओ, इधर आ जाओ। बल बाकी है बिहारीलाल की। हमारे बीच में हमारे गुरुदेव महाराज, एक बार जोरदार ताली से मान सम्मान करें। बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरे भैया सर्वविदित हुए। छोटे से कृष्ण हाथ पैर चला रहे। बकासुर आया है भगवान को लेकर। बस एक बार मैया छोड़ दे लल्लाए, मैं तुरंत उठाकर भाग जाऊंगा। तो इधर कृष्ण सोच रहे हैं, अरे भैया 2 मिनट रुको तो सही, अभी मेरी मैया अंदर जाएगी, फिर मुझे मौका मिल जाएगा, फिर देखते हैं कौन किसको उठाता है। इधर मेरा अक्सर सोच रहा है बस एक मौका मिल जाए, एक मौका। मैया का दूध रखा था हरिया पर, मैया का दूध निकल गया। जैसे दूध
स्मेल आई, मैंने अंदर देखा ना, लल्ला तेरे चक्कर में तो मेरा दूध भी निकल गया, मैं कछु काम ही ना कर पाऊं। जैसे अंदर गई, बकासुर को मौका मिला, जैसे उठाने को हुआ, छोटे से कृष्ण ऐसे चला, ऐसे मारी लात, ऐसी मारी बदन का, रामदेव की दूर जाके प्राण निकल गए आपकी। मैया बोली ये इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई है? मैया बाहर निकल कर आई, अरे कहाँ गए हो? अरे जीजी कहाँ बताए, तेरे छोरा उठाने आए हो ये, और तेरे छोरा ने ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी, राम देव की दूर जाके गिर कर मर का ऊपर उठाया। मेरी मैया बोली नहीं, ये सब मेरे कुल गुरु मेरे पितरों की कृपा है, ये सब मेरे पितरों की कृपा है, मेरे कुल गुरु की कृपा है, जो मेरे बच्चे की लाज रखते हैं, मेरे बच्चे को हमेशा बचा लेते हैं। ये मेरे कोई शुभ कर्म है जो मेरे बच्चे के आगे रह जाते हैं। आज मैया ने उठा के गले से लगा लिया। कृष्ण हुए 2 वर्ष के, तो मैया जहां जहां काम करे कृष्ण वहां वहां घुटनों के बल पहुंच जाए। चलना तो सीख गए, लेकिन जानकर घुटने के बल चलते। मैया बर्तन माजे तो पहले गीले हो जाए, फिर मट्टी में लेट जाए, पूरे वस्त्र खराब कर ले। मेरी मैया बोली आज हम एक काम करती हूँ। ओखल पड़ी थी, एक चुन्नी नहीं, एक चुन्नी का छोर तो समझ रहे हो हाँ, तो एक चुन्नी का छोर लाला के पैर से बांध दियो, और दूसरों चुन्नी को छोर ओखल से बांध दियो। अब देखूंगी कहाँ जाएगा तू। लेकिन यकीन करना, जो मेरे प्रभु मेरे कन्हैया की लीला है, मेरे कृष्ण ओखल को खिसका के कहाँ पहुंच गए। इनके घर के सामने तो वृक्ष थे, यमला और अर्जुन के। कौन है वृक्ष जानते हो? ये कुबेर के पुत्र हैं, श्राप लगा इनको। और श्राप क्यों लगा? एक बार नारद मुनि जा रहे थे, कुबेर के दोनों पुत्र अपनी सखियों के संग में स्नान कर रहे थे। सखियों नहीं जानते, लेकिन तो ये पता है कि विद्वान लग रहा है, उसे प्रणाम जरूर करना, क्योंकि प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। कहने लगे प्रभु हमसे गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर दीजिए। बोले सुनो, द्वापर में भगवान कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। आज वो पल आ गया, जैसे भगवान स्पर्श हुए दोनों वृक्ष ढाई हो गए, और साव जड़ से चैतन्य हो गए। जड़ से क्या हो गए? चैतन्य हो गए। चरण पकड़ लिए और भगवान ने कहा जाओ जाओ जाओ। मैया को पतो चल गया, गड़बड़ है जाएगी। जानकर मेरे कृष्ण ने पैर फंसाया और रोने लगे। मैया आई, अरे मेरा छोरा दब गयो, अरे मेरा छोरा दब गयो, अरे कोई तो बचाओ मेरा छोरा। ग्वालाओं ने निकाल कर गोदी में दे दी। मैया कहने लगी ले, अब तक तो राक्षस, अब ये वृक्ष भी लाला की जान के पीछे पड़ गए। समय और व्यतीत हुआ मेरी मैयाओं, मेरे कान्हा मेरे कृष्ण 2.5 वर्ष के हुए तो प्रभु ने माटी खाने की लीला रची है। कृष्ण आंगन में बैठे हैं और माटी का डेला, देखिए पत्थर अलग होता है, डेला अलग होता है, जो माटी से बने से डेला कहते हैं। तो डेला उठाया और कृष्ण माटी चाटने लगे। अच्छा, ये लीला तो आपने भी कभी करी होगी, या कितनी गोपियां ऐसी जो मट्टी खाती हैं? ईमानदारी से बताना अगर कोई है तो, जो मट्टी आज भी खा लेते हैं। कई बार मट्टी की मट्टी, मुल्तानी मट्टी खाइए। ये लीलाएं हैं, यही तो लीलाएं हैं जो आपने लीला करी है, वही कृष्ण ने करी है। ये भागवत क्या है? ये तुम्हारा बचपना ही तो तुम्हें याद दिलाया जाता है। प्रेम से कहिए श्री राम। लाला ने माटी उठाई और माटी चाट ली। मैया बोली, लल्ला लल्ला तेने माटी खाई?
कृष्ण ने देखा, एक बार तो उदास हो गए और फिर मुस्कुरा कर दिखलाने लगा, मुस्कुरा गोदी में ले लिया, कहने लगी लल्ला आज मुंह खोल, मैं देखना चाहूं तूने कितनी माटी खाई है। भगवान बोले आज मैया को जरा चमत्कार दिखा। मुंह खोला तो यकीन करना मेरे प्यारे, माटी नजर नहीं। 3 लोक के दर्शन, ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। ये देखकर मैया तो बेहोश होकर पीछे लौटी। रोहिणी आई, रोहिणी ने जल छिड़का, क्या है वो दीदी, आंगन में सो रही है, चौक में सो गई। दीदी कहा बताऊं, लाला ने माटी खाई, मैंने मुंह खुलवायो तो माटी नजर नहीं आई, तो कहा नजर आया पूरा ब्रह्मांड। कृष्ण हंसने देख, मैया तो पहले से जानती है मुझको। बोले हाँ कोई कैसे पता बोले तारी, तेरी नींद पूरी ना भाई, जा सो जा। प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। जाओ, समय व्यतीत हुआ और जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो ठाकुर मेरे गोविंद की करुणामय व्यतीत वही लीला है। कृष्ण, आज मेरे कृष्ण 3 वर्ष के हुए। जब कृष्ण 3 वर्ष के हुए ना मेरे प्यारे, जब कृष्ण 3 वर्ष के हुए तो पड़ोसन की मटकी फोड़ी, पहली मटकी फोड़ी पड़ोसन। अब उन्हें पता नहीं था, इस मूड में नहीं गए, बस उन्हें ये पता था पड़ोसन के घर में माखन है, तो वैसे खेलने गए। तब देखा माखन निकाल के लगे तो उनको लगा मैं भी हाथ डाल के निकाल लूं। अब जैसे हाथ डाल तो पूरी मटकी फूटी। शिकायत लगाने आ गई, यशोदा तेरे छोरा ने हमारा कितना नुकसान कर दिया। बोले आज इसे ऐसी सजा दूंगी, ये याद करेगा, याद करेगा। जानते हो क्या करें? भरी धूप में, धूप के अंदर, कैरी धूप के अंदर लाला को आज पेड़ से बांधने चली है मैया। और जदो जदो रस्सी लावे, 2 उंगली छोटी पड़ जाए, फिर रस्सी लावे, फिर बांधे, फिर छोटी पड़ जावे, फिर लावे, फिर बांधे, फिर छोटी। बोले कृष्ण तू तो बंध के भी नहीं दे रहे हो। मन में कृष्ण बोले मैया मैं संसार की रस्सी से नहीं बनता हूँ, मैं प्रेम की डोर से बनता हूँ। कौन सी डोर से? जोर से बोलो, प्रेम की डोर। अच्छा मैं जबरदस्ती रस्सी से बिठा बांध के आपको बिठा लूं, मेरी कथा सुनो, सुनोगे? नहीं ना, मैंने कोई रस्सी नहीं बांधी, पर एक रस्सी जरूर बंधी है आपके साथ, वो है कृष्ण प्रेम की रस्सी, जो बिना रोज फोन करे आप आ जाते हो। बोले भैया कथा का टाइम हो गया है, चलिए ठाकुर की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। वो आनंद है प्रभु की कथा का वर्णन करने का और श्रवण करने का। आज समय और व्यतीत हो गया। कृष्ण हुए 3.5 वर्ष के। सुनना, बड़ी अच्छी कथा है ये कथा है पलटानी की, जो नित्य फल व्यक्ति की, लेकिन 2 दिन हो गए सखी, उनका एक फल नहीं मिला। हार कर भगवान के घर के आगे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही है। छोटे से काना 3.5 वर्ष के, पैरों में पजेब, कौंदनी, और मैया ने चुटिया कर रखी है, एक चुटिया लंबी, और मेरी मैया नैनों में कजरा। ऐसा भी कभी तो किसी ने किया होगा। यशोदा मैया की छोरी नहीं थी ना, तो कई बार कई मैयाओं की छोरी नहीं होती, तो कई बार वो छोराए फ्रॉक पहना के देख ले। करो किसी ने, हमारी अम्मा ने भी करा, हमारे प्रेम से बोलो श्री राम। मेरी मैयाओं आज कृष्ण छम 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 करते हुए जा रहे हैं और कहा मैया मैया ए मैया कहाँ बेच रही है? लल्ला मैं फल बेच रही हूँ। ला मैया मोकू दे दे। छोरा दे तो दूं तो है, परंतु तेरे घर में धन द्रव्य है? बोले नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं। अच्छा घर में अनाज है? बोले अनाज भी नहीं। ये आपको पता होगा, पहले बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां अनाज के बदले सामान मिल जाता था।
आपके यहाँ मिलता है? गाँव में, यहाँ विपिन गार्डन में सही में नहीं मिलता क्या? मिलता है यहाँ भी, यहाँ भी मिलता है। मैं बताता हूँ, यहाँ अनाज से नहीं मिलता, यहाँ बालों से जीना मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरी मैया, कृष्ण ने कहा मैया मेरे पास धन द्रव्य नहीं है, मेरे पास अनाज भी नहीं है। तो लल्ला फिर तोको मैं ये फल कैसे दे दूं? मैया मेरे ब्रज में जितनी मैया है मैं सबको मैया कहकर उनकी गोदी में बैठ जाता हूँ और अपने छोटे छोटे हाथ उनके गाल पर फेरकर प्यार से उनको मैया कह देता हूँ। फिर जितना माखन मिश्री होता है ना सब वो मैया मोर चटा दे, मैं तोए भी मैया कह दूंगा, मैं तेरी भी गोदी में बैठ जाऊंगा, अपने छोटे छोटे हाथ तेरे गाल पे फेर दूंगा। क्या फिर भी तू मुझे ये फल नहीं देगी? मैया की आंख नम हो गई, क्योंकि बच्चे तो बड़े थे और बड़े होने के कारण भी अपनी माँ से बातें नहीं करते थे, माँ को समझते नहीं थे, माँ को खर्चा नहीं देते थे, इसीलिए वो खुद अपना व्यापार करके अपने जीवन को चलाते। उसने कहा एक लाल तो मुझे माँ कहता नहीं है, कृष्ण आज तू ही मुझे माँ कह दे, आज तू ही मुझे माँ कह दे। कृष्ण गोदी में बैठ गए हैं प्यारे, गोदी में बैठ गए हैं। कृष्ण गोदी में बैठे और जैसी गोदी में बैठे हैं ना मेरे प्यारे, तो छोटे छोटे हाथ ऐसे गाल पर फेरे और ऐसे देखकर बोले मैया क्या ये फल मेरे लिए सारे? मैया ने कहा हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, ये सारे फल मेरे कृष्ण, मेरे लल्ला तेरे मेरे कृष्ण ने सारे फल गाय बछड़ाओं में लुटा दिए, केवल एक फल मेरे कृष्ण ने हाथ में ले लिया, जैसे लड्डू गोपाल लेके बैठ जाओ। मैया देख रही है आजकल के बालक तो ऐसे हैं कि अपनों खा जाऊं और तेरों खा जाऊं तो बोल कहाँ दे, लेकिन ये बालक इतना प्यारा है, इसने पहले अपने लिए नहीं पहले औरों के लिए निकाला है, और किसी के काम जो आए उसे ही तो इंसान कहते हैं। आज मेरी मैयाओं, आज फल बेचने वाली आनंदमयी हो गई, गोविंद का लाख लाख शुक्रिया कर रही है और क्या कह रही है सुनिएगा साहब, वो आनंद लीजिएगा। मेरी मैयाओं प्रभु जी की सुंदर सी लीला है कि मैया लाला को घूरे जा रही है और मन में कह रही है कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। अब घूरे जा रही है, घूरे जा रही है, घूरे जा रही है, घूरे जा रही है। यकीन करना मेरे प्यारे, जब घूरे जा रही थी तो कृष्ण बोले बस कर भैया बस कर। क्यों? बोले मोबाइल नजर लग जाएगी, मोबाइल आपका क्यों? मेरा इतना तो सुंदर बिना है तो नजर लग जाएगी। कृष्ण बोले मेरी मैया कहती है मैं चांद का टुकड़ा हूँ। अच्छा हर माँ कहती है ना बेटा कितना भी काला तबाह हो, हाँ जी ना जी, क्या कहती है अरे मेरा चांद का टुकड़ा। हमारी अम्मा भी कहती पर तो धूप में घूम घूम कर बहलती बन गया। मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है और आज क्या कह रहे हैं वो भाव सुनिएगा साहब, आनंद लीजिएगा सभी। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूंगा, छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूंगा। वो
को